लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर इंडिया दल तैयार हुआ, जिसमें 26 विपक्षी पार्टियां हैं, लेकिन एक मुख्य पार्टी बसपा इसमें शामिल नहीं है और उसी को लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि कहीं उत्तर प्रदेश में बसपा काम खराब ना कर दे। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि कांग्रेस के लिए तो ये भी मुसीबत है कि राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में बसपा काम खराब ना कर दे। जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से बसपा भी थोड़ी बहुत भूमिका निभाती है, लेकिन बात आती है मायावती की पार्टी की कि वो इंडिया दल में शामिल क्यों नहीं हुई, और अगर शामिल होती तो किन शर्तों पर होती। ये सारी बातें सूत्रों के अनुसार और कयासों के आधार पर ही कहेंगे, क्योंकि जो भी बातें सामने आई उसको विश्लेषक ने अपने तरीके से पेश किया, वही जानकारी आपके सामने रखेंगे। आपको बता दें कि मायावती की कुछ वजह रही जो इस दल में शामिल नहीं हुई, वरना पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था तो फायदा हुआ था। 10 सीटें मिल गई थी, 0 से 10 सीटों पर आना तो फायदा दिया। जब 2 पार्टियों का साथ मिला इतना बड़ा फायदा हुआ, और 26 पार्टियों का अगर अब साथ मिलता तो कितना बड़ा फायदा होता। दरअसल इसमें 3 मुख्य वजह है, जिसमें मुख्य शर्तें ये हैं कि शामिल होती तो इन शर्तों पर। पहला ये कि अभी तक विपक्षी दलों का पीएम फेस तैयार नहीं है, कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री चेहरा ये कुछ तय नहीं है। मायावती की बसपा में इस बात को लेकर साफ तौर पर कहा गया है कि मायावती ही प्रधानमंत्री चेहरा रहेंगी। भले ही आकाश आनंद और तमाम नेताओं का आगे किया जा रहा है, लेकिन मायावती ही पीएम फेस रहेंगी, जबकि विपक्षी दल में तय नहीं है। अगर विपक्षी दल मायावती को पीएम फेस मान लेते हैं तो मायावती आने को शायद तैयार हो जाएंगी। यही बात ओपी राजभर भी कह रहे थे। दूसरी बड़ी वजह है सीट बंटवारे का। सीट बंटवारे में अगर आप देखिए, उत्तर प्रदेश से ही रालोद, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी साथ में जुड़ी हुई है यहाँ पर इंडिया दल के साथ। अब अगर आप सीट बंटवारे पर देखें तो पिछले चुनाव में जो सीट बंटवारा हुआ था सपा, आरएलडी और बसपा के बीच, उसमें 38 सीटें बसपा के पास, 37 सीटें समाजवादी के पास और 3 सीटें रालोद के पास गई थी, और 2 सीटों पर रायबरेली और साथ ही साथ अमेठी पर कोई प्रत्याशी किसी ने नहीं उतारा था इनमें से। तो यहीं पर पेच फंस जाता कि अगर बसपा भी चली जाती तो उसका सीट बंटवारे में सीट कम हो जाती, जो कि वो नहीं चाहती। और ऐसे में कांग्रेस के साथ जाकर तो वो तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि कांग्रेस का ग्राफ तो बसपा से भी ज्यादा गिरा हुआ है, और बसपा अगर कांग्रेस को समर्थन करती यानी कि बसपा अपने वोट ट्रांसफर कर देती कांग्रेस को, जो कि वो कतई नहीं चाहते। तो ये दूसरी बड़ी वजह हो गई, सीट बंटवारे पर पेच न फंसे इस वजह से। और तीसरी बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि विपक्षी दलों में अभी तक ये भी तय नहीं है कि मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे पर लड़ाई लड़ी जाए। अगर बसपा अकेले लड़ाई लड़ रही है तो उसमें कांग्रेस और भाजपा दोनों को घेर रही है, क्योंकि अभी तक देखा जाए देश में जिसकी सरकार चली, कभी कांग्रेस कभी भाजपा, यही सरकार चली। इसके अलावा किसी तीसरे दल ने सेंधमारी नहीं करी। तो मायावती का यही कहना है कि ना ही कांग्रेस ने अच्छा काम किया, ना ही भाजपा ने अच्छा काम किया। अगर काम अच्छा किया होता तो आज के समय में कांग्रेस से कई सारे नेता तोड़कर, कई सारे नेता साथ छोड़कर अपनी अपनी पार्टियां बनाए, तो वो पार्टियां नहीं बनती। और दूसरी तरफ अगर भाजपा ने अच्छा काम किया होता तो भाजपा की सरकार गिराने या बदलने की बात तो कभी नहीं उठती। तो यही बात मायावती लगातार उठा रही थी। तो ये कुछ 3 मुख्य वजह हो गई कि मतलब जनता की सेवा तो की, लेकिन सेवा के साथ साथ कई सारे नेताओं ने मेवा खाया, जो भ्रष्टाचार के नाम पर एक बहुत ही बड़ा कलंक माना गया। तो इस तरीके से मायावती अपनी अलग रणनीति के साथ चल रही हैं। अगर ये शर्तें पूरी हो जाती तो शायद मायावती इस गठबंधन में शामिल हो जाती, या फिर यूँ देखा जाए कि मायावती को आगे बढ़ने की इतनी जरूरत पड़ती नहीं। जनता की सेवा के लिए ही मायावती अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, अपने बूथ स्तर रणनीतियों को मजबूत कर रही हैं। बाकी आपकी क्या राय है इस मसले पर कि क्या ये मायावती के मुद्दे सही हैं? ये विश्लेषक के तौर पर जानकारी थी, इस पर कोई पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन हाँ, ये शायद कुछ ऐसी शर्तें थी जिसके दम से मायावती गठबंधन में शामिल हो सकती थी, लेकिन इस वजह से ही शायद शामिल नहीं हुई। देखते हैं कि विपक्ष क्या इनमें से कोई शर्त मायावती की पूरी कर सकेगा या नहीं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।